Good morning, dear students. Now, here I am presenting to you the next lecture of chapter 2 History. Okay, in our previous chapter, we had discussed about the various stones used by the earlier people. पिछले चैप्टर में हमने पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से अलग अलग स्टोन्स यूज़ किए जाते थे अर्ली पीपल के थ्रू. इसी को हम आगे कंटिन्यू करते हुए डिस्कस करेंगे. ओके. Some of these stone tools were used to cut meat and bone, scrape bark and hides, animal skins, chop fruit and roots. इसी तरह के पत्थरों का इस्तेमाल कैसे करते थे? इन पत्थरों का इस्तेमाल मांस और हड्डियों को कट करने में, पेड़ों की छालों को काटने में, जानवरों की स्किन उतारने में और फ्रूट्स और रूट्स को कट करने के लिए भी किया जाता था. Some may have been attached to handles of bone or wood to make spears and arrows for hunting. और कुछ पत्थरों को नुकीला करके उन्हें आगे लकड़ियों में जोड़कर भाले के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता था. Other tools were used to chop wood. कुछ टूल्स का यूज़ लकड़ियों को काटने में, which was used as firewood, जिनसे आग जलाई जाती थी. Wood was also used to make huts and tools. और लकड़ियों का इस्तेमाल झोपड़ी बनाने में और दूसरे औजार बनाने में भी किया जाता था. जैसे यहाँ पे नीचे पिक्चर्स में हमें कुछ टूल्स दिए हैं और कैसे इन टूल्स का यूज़ किस तरह से यहाँ पे करते हैं दिखाया गया है. पेड़ों को काटने में, जानवरों की चमड़ी निकालने में, ये सब हमें यहाँ पर नीचे दिया गया. नाउ चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन. अब हम या उस समय का जो इंसान था वो रहने के लिए कैसे जगह फाइनल करता था वो देखते हैं. लुक एट मैप 2 बिलो. यहाँ पर हमें नीचे एक मैप दिया हुआ है, इसको देखें. ऑल द प्लेसेस मार्क विद रेड ट्रायंगल्स आर साइट्स फ्रॉम विच आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ऑफ हंटर एंड गैदरर्स. यहाँ पर जहाँ पे भी ट्रायंगल्स बने हुए हैं, जैसे कुरनूल केव से नीचे एंड हुनसिंग है, और इसी तरह से और भी जगह है, भीमबेटका है. ये वो जगह हैं जहाँ पर गैदरर्स और हंटर्स के निशान पाए गए, सबूत पाए गए हैं. हंटर्स गैदरर्स लिव्ड इन मैनी मोर प्लेसेस. ये शिकारी और गैदरर्स कई और जगह पे भी पाए जाते थे. ओनली सम आर शोन ऑन द मैप. मैप में कुछ जगहों को ही दर्शाया गया है. मैनी साइट्स वर लोकेटेड नियर सोर्स ऑफ वाटर. इनमें ज़्यादा से ज़्यादा जगह वैसी हैं जहाँ नदियाँ पाई जाती. नदियों के किनारे ही ये लोग रहा करते थे. सच एज रिवर्स एंड लेक. जैसे नदी और तालाबों के पास ये ज़्यादा रहना पसंद किया करते थे. ओके. व्हाट इज़ योर होमवर्क ऑल्सो डैट जस्ट लुक एट दिस मैप. इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं रफ कॉपी पे ड्रॉ करने की. ओके, ताकि आपको ये जगह याद रहे. नाउ as stone tools were important, people tried to find places where good quality stone was easily available. क्योंकि उस समय पत्थर बहुत इंपॉर्टेंट थे, इसलिए लोग ऐसी जगह पे रहना पसंद करते थे जहाँ पे उन्हें पत्थर, अच्छी क्वालिटी के पत्थर अच्छे से मिल सकते थे. Places where stone was found and where people made tools are known as factory site. जहाँ पर ये लोग पत्थरों का निर्माण करते थे, उनसे औजार बनाते थे, उसे फैक्ट्री साइट्स, फैक्ट्री की स्थल कहा जाता था. हाउ डू वी नो वेयर दिस फैक्ट्रीज वर. हम कैसे पता लगाएंगे कि ये फैक्ट्रियाँ कहाँ पर थीं. यूजुअली वी फाइंड ब्लॉक्स ऑफ stones, tools that were made and perhaps discarded because they were not perfect, and chips of waste stone left behind at this site. तो इन जगहों का पता लगाने के लिए हमें पत्थर के टुकड़े मिलते हैं, ऐसे औजार बनते हैं जो कि उस समय बनाए गए थे लेकिन सही तरीके से नहीं बने तो उनको अलग से फेंक दिया था. और छोटी छोटी स्टोन के जो भी टुकड़े वहाँ पे बर्बाद या वेस्टेज होते थे वो इन साइट से हमें मिलते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये वो फैक्ट्री साइट रही होंगी. समटाइम पीपल लिव्ड हियर फॉर लॉन्गर स्पेल्स ऑफ टाइम. कभी कभी इंसान यहाँ काफ़ी समय तक रुका करते थे. दीज साइट्स आर कॉल्ड हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट. इसीलिए इन साइट्स को हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स भी कहा जाता था, यानी ऐसा स्थल जहाँ लोग रहते भी हैं और
औजार बनाने का काम भी किया करते थे। नाउ हियर इज अ पिक्चर गिवन टू अस। ये पिक्चर भीमबेटका की है। व्हाट इज सेड हियर? भीमबेटका इन प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश। भीमबेटका आज के मध्य प्रदेश में है। सम साइट्स नोन एज हैबिटेशन साइट्स। कुछ साइट्स को हैबिटेशन साइट्स कहते हैं, यानी जहाँ पर लोग रहा करते थे। आर प्लेसेस वेयर पीपल लिव, जहाँ पर लोग रहते थे। दिस इंक्लूड केव्स एंड रॉक शेल्टर सच एज द वन शोन हियर। ये ज़्यादातर ऐसे गुफाएं या पत्थरों की चट्टानें होती थी जिसपे लोग रहते थे। पीपल चूज दीज नेचुरल केव बिकॉज दे प्रोवाइडेड शेल्टर फ्रॉम द रेन। लोग ऐसे प्राकृतिक गुफाओं को इसलिए चुनते थे क्योंकि वो बरसात और अन्य चीज़ों से बचाते थे। हीट एंड विंड, इसके साथ साथ वो गर्मी और तूफानों से भी रक्षा किया करती थी। नेचुरल केव्स एंड रॉक शेल्टर्स आर फाउंड इन द विंध्यास एंड द डेक्कन प्लेटू। ये प्राकृतिक जो ज़्यादातर गुफाएं हैं ये विंध्याचल और दक्षिण के प्लेटुओं में ज़्यादा पाए जाते हैं। These rock shelter are close to the नर्मदा वैली, और नर्मदा की घाटियों में ये ज़्यादातर चट्टानें पाई जाती हैं। Okay, so dear student, this is for today. What is your homework? Just ड्रॉ डेट मैप इन अ रफ कॉपी। आप एक रफ कॉपी में इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं मैप को, जिससे आपको ये जानने में और इजी होगा कि किस तरह से यहाँ पर लोग रहा करते थे। यहाँ पे अलग अलग सिंबल्स भी दिए हैं। ट्रायंगल मीन्स पैलियोलिथिकल साइट्स, स्क्वायर नियोलिथिकल साइट्स, सर्कल मेगालिथिकल साइट्स, और यहाँ पे एक पेंटागन का शेप है, क्वाड्रिलेटरल है। अर्ली विलेजेस स्टार शेप है, ये मॉडर्न सिटीज़ हैं। तो इस तरह की सिटीज़ यहाँ पर देखने को मिलती हैं। पैलियोलिथिकल मतलब बहुत पुरानी, नियोलिथिकल यानी उसके बाद की, मेगालिथिकल मतलब मध्यकालीन, और यहाँ पे अर्ली विलेजेस जो शुरुआती गांव थे, और स्टार का मतलब जो कि आधुनिक शहर थे, उनको यहाँ पर ये मैप में दर्शाई गया। तो इस मैप को आप ड्रॉ करिए रफ कॉपी पे और इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए। ओके, थैंक यू, हैव अ good day, and if you have any doubts you can ask to me.